अस्सलामुअलैकुम। तो वेलकम है आपका मेरे चैनल कुक विद बुशरा ज़ोइब पर। तो मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत जश्न आज़ादी मुबारक हो। तो आज 14 अगस्त के हिसाब से मैं बना रही हूँ ये मज़ेदार सा डिज़र्ट, तो आपको बहुत ही अच्छा लगने वाला है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ सबसे पहले मैंने ये 2 कप पानी बॉईल कर लिया है। जब इसमें अच्छा सा बॉईल आ गया तो ये मैंने बनाना जेली पैकेट पूरा एक पैकेट ऐड किया है और इसको मिक्स कर लेंगे। जब ये अच्छी तरीके से डिज़ोल्व हो जाएगा इसमें 1 से 2 मिनट इसको पका लेंगे। तो बस अब ये रेडी है जेली। तो अब किसी ट्रे या प्लेट में इसको ठंडा होने के लिए यानी सेट होने के लिए छोड़ देंगे। जब ठंडा हो जाएगा तो इसको थोड़ी देर फ्रीज़र में रख देंगे। तो अब यहाँ कस्टर्ड रेडी कर लेते हैं। तो ये मैंने 1 लीटर मिल्क लिया है, इसको मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है। जब ये थोड़ा सा गर्म होना स्टार्ट हुआ तो मैंने 1 कप शुगर ऐड की है। अब जब तक दूध में बॉयल आ रहा है तो हम कस्टर्ड पाउडर यानी इसका मिक्सचर रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ 4 टेबल स्पून मैंने बनाना कस्टर्ड लिया है और इसको 4 टेबल स्पून मिल्क के साथ मैंने डिज़ोल्व कर लिया है। तो अब ये बॉयल आ गया है मिल्क में, तो ये मैं कस्टर्ड पोर कर रही हूँ इसके अंदर और इसको मुसलसल चमचा चलाते रहेंगे ताकि इसमें गुठलियाँ ना बने। तो बस इसको 3 से 4 मिनट अच्छी तरीके से पका लेंगे। जब इसमें बॉयल आ जाएगा तो हमारा कस्टर्ड रेडी है, इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। तो यहाँ हम आइसिंग के लिए क्रीम रेडी कर लेते हैं। ये 1 कप व्हिपिंग क्रीम ली है और इसमें मैं 1/4 कप पाउडर शुगर या आइसिंग शुगर ऐड करूँगी और इसको मिक्स करेंगे। और क्रीम बिल्कुल चिल्ड है हमारी, तो अब तकरीबन इसको 10 से 15 मिनट हम बीट कर लेंगे और हमने क्रीम को स्टिफ पीक बनने तक बीट करना है। और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि इसी तरीके की इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए आप मेरे साथ कनेक्ट रहें। तो देखिए कितनी अच्छी तरीके से बीट हो गई है क्रीम, इसमें स्टिफ पीक्स बन रहे हैं। तो बस अब इसको थोड़ी देर फ्रिज में रखते हैं। अब जेली भी अच्छी तरीके से सेट हो गई तो इसको क्यूब्स में कट कर लेंगे। इस तरीके से बहुत ईजीली कट हो जाएगी। तो इसको अच्छी तरीके से क्यूब्स में मार्क करने के बाद मैं स्पून की मदद से पहले नाइफ से इसके साइड रिमूव करूँगी और फिर स्पून की मदद से मैं इसको निकाल लूँगी। ये देखिए कितने अच्छे से क्यूब्स निकल रहे हैं। तो बस अब सैम्पलिंग शुरू करेंगे। तो ये जो टी केक मिलते हैं वो लिए हैं मैंने बाज़ार से, इसको मैंने स्लाइस में कट कर लिया है और इसको अब हम अपनी सर्विंग डिश में पहले नीचे बेस लगाएंगे हम केक की। और अगर आप चाहें तो इस केक की रेसिपी मैं अपने चैनल पर दे चुकी हूँ, उसकी मदद से भी आप घर में रेडी कर सकते हैं। तो ये मैंने थोड़ा सा इसको सेंटर में से भी कट लगा लिया है ताकि निकालते वक्त आसानी रहे। तो बस अब इस पर अच्छी तरीके से मैं कस्टर्ड पोर कर दूँगी। तो कस्टर्ड पोर करने के बाद ये मैंने आइसिंग के लिए पाइपिंग बैग में फिल कर रही है क्रीम और इसकी मैं लेयर अच्छे से स्प्रेड कर दूँगी कस्टर्ड पे और इसको इवन कर रही हूँ मैं अच्छी तरीके से स्पैचुला की मदद से। अब ये मैंने आइसिंग कॉम लिया है, इसकी मदद से मैं मार्क लगाऊंगी क्रीम पर। इससे बहुत अच्छा सा टेक्सचर आ जाएगा इस पर और देखने में भी अच्छा लगेगा। तो इस तरीके से मैंने इस पर मार्क लगा दिए हैं। तो अब हम इसको डेकोरेट करेंगे जेली से। तो अब हम जेली की मदद से इस पर फ्लैग बनाएंगे। तो यानी हम ग्रीन पार्ट इसका रिप्रेजेंट करेंगे जेली से। तो 3 हिस्से हम इसको ग्रीन कर देंगे और बाकी 1 पार्ट हम इसका वाइट ही छोड़ देंगे। तो देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है अभी से। तो बस इसका 3 हिस्से हम कवर कर देंगे जेली की मदद से। तो लीजिए कितना खूबसूरत सा हमारा फ्लैग बन रहा है। तो बस अब इस पर चांद तारा बनाएंगे। तो बस आइसिंग की मदद से हम इस पर चांद तारा ड्रॉ कर देंगे। तो बस हमारा मज़ेदार सा इंडिपेंडेंट डे डिज़र्ट बोलें या फिर बनाना कस्टर्ड ट्राइफल बोलें, बहुत ही मज़ेदार बनके रेडी हो गया है। आई होप आज की वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। तो पीछे जो आवाज़ें आ रही हैं क्योंकि मैं 14 अगस्त को इसको एडिट कर रही हूँ, तो आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए।